इंडिया अलायंस अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं अच्छाई के लिए, लड़ाई लड़ रहे हैं उस शक्ति के बचाव के लिए। नारी शक्ति, युवा शक्ति, मातृ शक्ति, और ये खुले मन से कह रहे हैं कि लड़ाई है उस शक्ति से। यही शक्ति उनका सर्वनाश करेगी इस चुनाव में। विकास की जो ट्रेन चल रही है उस पे वो लोग सवार हो रहे हैं। तो राहुल गांधी न घर के रहेंगे न घाट के। आज खुले मन से शक्ति का विरोध हो रहा है। कभी इनके घटक दल हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े की तुलना करते हैं। राजनीति में धर्म का कोई जगह ही नहीं है। हम क्या वादा कर रहे हैं? जनता को सिर्फ और सिर्फ ये लोग गुमराह कर रहे हैं, झूठ के वादे कर रहे हैं। टारगेट मोदी नहीं, इनका टारगेट सनातन धर्म है। मोदी जी का 1% भी ये लोग नुकसान नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे है और आप सभी देख रहे हैं सौगंध टीवी। मौजूद हैं हम दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में और बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में, जिन्होंने कहा कि इस बार हमारा मुकाबला शक्ति के साथ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललकारते हुए बताया कि शक्ति से मुकाबला करने की राहुल गांधी का कोई हैसियत नहीं है। बात करने के लिए हमारे साथ रतन जी मौजूद हैं। जानेंगे उनसे राहुल गांधी के इस बयान के बारे में। क्या लगता है रतन जी, आप भी भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, काफी समय से आप मोदी जी की जैसे फोटो लगा के आप साइकिल पे यात्रा भी करते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान को कि शक्ति के साथ मुकाबला करेंगे इस बार? और उन्होंने ये भी बोला कि हिंदू धर्म की शक्ति जो होती है उससे मुकाबला करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है और इस तरह की ओछी मानसिकता, ओछी बयानबाजी ये दर्शाता है कि इंडिया अलायंस अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। आज राहुल गांधी खुले मन से कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई हिंदू धर्म के एक शब्द है, शक्ति से है। और दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई शक्ति के साथ हम लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं अच्छाई के लिए, हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस शक्ति के बचाव के लिए। नारी शक्ति, युवा शक्ति, मातृ शक्ति, ये धरती की शक्ति, भारत की शक्ति, विश्वास की शक्ति। तो ये कहीं ना कहीं एक साफ शुरू से राहुल गांधी की बयान और इंडिया अलायंस की बयानबाजी सनातन के खिलाफ रही है और ये खुले मन से कह रहे हैं कि लड़ाई है उस शक्ति से। तो ये पूरे तरीके से मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूँ, यही शक्ति उनका सर्वनाश करेगी इस चुनाव में। अमेठी में भी तो इसी शक्ति ने हरा दिया। इसी शक्ति से के डर से आज गांधी परिवार, उत्तर प्रदेश के रायबरेली हो, अमेठी हो, चाहे इनकी जो पुश्तैनी सीट हो, उसको छोड़ के ये भाग रहे हैं। इसका जवाब जनता देगी। जनता ये जान रही है, जनता ये समझ चुकी है, ये देख रही है कि इस तरह की बयानबाजी करके एक खास समुदाय के खुश करने के लिए, उनका वोट बैंक लेने के लिए, और जिस खास समुदाय के लिए ये सनातन का विरोध कर रहे हैं, वो खास समुदाय कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की विकास की जो गंगा बह रही है उसमें डुबकियां लगा रही है। विकास की जो ट्रेन चल रही है उस पे वो लोग सवार हो रहे हैं। तो राहुल गांधी न घर के रहेंगे न घाट के। आज जिस तरह से देख लीजिए कि इनकी परिवारवाद, इनकी जो अपनी विचारधारा है परिवार को बढ़ाने की, हमारी इंडिया अलायंस में आज देखिए हर एक राज्य में बड़े समझौते के साथ सभी घटक दल को मान सम्मान देते हुए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्लियर हो रहा है, तय हो रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस में चुनाव नजदीक आ गया, न इनका सीट शेयरिंग तय हो रहा है, ना फार्मूला तय हो रहा है। आज भी इनकी बैठक थी। पूरे तरीके से इनकी इंडिया अलायंस में जो है कि जिस तरह से महाभारत जो जंग छिड़ी हुई है, तो जो परिवार, जो पार्टी अपने दल को नहीं बचा पा रहा है, उसके हाथ में हम सत्ता जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी देंगे, कभी नहीं। क्या लगता है इस तरह के बयान गलती से दिए जाते हैं राहुल गांधी नादानी में, या सोची समझी तुष्टिकरण की राजनीति है? ये स्क्रिप्टेड लिखा हुआ, बकायदा 1-2 दिन रिहर्सल करके ये मंच पे जाके इस तरह की बयानबाजी देते हैं। बिना रिहर्सल किए बयान नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रिहर्सल। इनके जो लेखक है, इनके जो लेखक है ना, ये पाकिस्तान से आते हैं। इनके जो क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी ने तो बताया था कपिल शर्मा की स्क्रिप्ट लिखते हैं राहुल गांधी। हाँ, वही यही लोग लिखते हैं ना, जिनके जो है कि पाकिस्तान से इनकी जो है कि आस्थाएं जुड़ी हुई है। आज खुले मन से शक्ति का विरोध हो रहा है। कभी इनके घटक दल हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े की तुलना करते हैं। इनके और नेता प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। ये नई बात नहीं है। कांग्रेस की पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन का विरोध करके ही तो राजनीति किया है। चाहे वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस के अन्य बड़े नेता, इनका फर्स्ट मुद्दा यही है कि सनातन का विरोध करके राजनीति करना। दूसरी तरफ मोदी जी देखिए सभी धर्मों का मान सम्मान करते हुए, राजनीति में धर्म का कोई जगह ही नहीं है। हम विकासवाद की ओर बढ़ रहे हैं। हम
मोदी जी जो कल्पना कर रहे हैं कि कैसे हम भारत को आगे, इनको योगदान देना चाहिए, इनको सुझाव देना चाहिए कि भारत की मजबूती के लिए, विकास के लिए। दूसरी तरफ इस तरह की बयानबाजी कहीं न कहीं भारत के लोगों को ये दर्शाता, ये दिखा रहा है कि इंडिया अलायंस को और कांग्रेस को वोट देना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। बच्चों की भविष्य की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने तो वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो युवाओं की पहली नौकरी पक्की हो गई है, मैं दूंगा पहली नौकरी युवाओं। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या वादे केवल चुनाव के लिए रह जाते हैं या जीतने के बाद, जैसे अब कई जगह उनकी सरकार भी रही, क्यों नहीं दे दी पहली नौकरी? ये चुनावी मुद्दा लॉलीपॉप है और राहुल गांधी क्या वादा करेंगे जनता से, जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं है, न अता न पता, न आगे पाग न पीछे पगहा, हमारे देहात में कहावत है। वो वादा कर रहे हैं, ये क्या वादा कर रहे हैं? जनता को सिर्फ और सिर्फ ये लोग गुमराह कर रहे हैं, झूठ के वादे कर रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों का नाम आपने लिया कि ये सनातनी विरोधी बयान देते हैं, देखा गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतिम दिन वही सारे लोग, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे लोग एक मंच पर हाथ खड़ा करके चुनौती देते हैं कि अब की बार तो मोदी को 400 पार क्या खत्म ही कर डालेंगे, सरकार बना के दिखाएंगे अपनी। इनका टारगेट मोदी नहीं, इनका टारगेट सनातन धर्म है, इनका टारगेट सनातन सभ्यता है, सनातन संस्कृति है। भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, मान सम्मान है, उसको ये कुचल के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा होगा नहीं, हमारे रक्षक मोदी जी ऐसा होने नहीं देंगे। सनातन के मान सम्मान और राष्ट्र के मान सम्मान में कोई समझौता करेंगे नहीं। और इंडिया अलायंस में कितने भी ये दल जोड़ ले, मोदी जी का 1% भी ये लोग नुकसान नहीं कर सकते। और मोदी जी होने के लिए इनको तो मोदी जी के चरण धो के इनको जो है कि पीना पड़ेगा। आज जिस तरह से ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि चुनाव नजदीक है। आप एक भारत धर्म में, जहाँ से वैदिक काल से जो है सनातन धर्म की जो है कि सभ्यता संस्कृति रही है, आज आप शक्ति क्या है? शक्ति युवा शक्ति, मातृ शक्ति, देवी दुर्गा की शक्ति, प्रभु श्री राम की शक्ति, तो आप इसी का तो अपमान कर रहे हैं। यही तो हमारा शक्ति है। हमारा शक्ति है क्या? प्रभु श्री राम हमारे शक्ति है, बाबा महाकाल हमारे शक्ति है, हमारी माताएं बहनें हमारा शक्ति है। तो आप इस शक्ति को जो है कि शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये कभी नहीं होगा। आप इसी शक्ति से जो है कि आपको इंडिया अलायंस का, कांग्रेस का आने वाले समय में नामो निशान खत्म हो जाएगा। एक था कांग्रेस, लोग यही कहेंगे, एक था कांग्रेस जिसने कभी कल्पना की थी शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, सनातन धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। क्या बोल रहे हैं? इनको लड्डू मंगवा के खिलाइए। किस लिए? अरे हिंदू है। हिंदू तो बहुत राहुल गांधी भी है। नहीं, वो नहीं है। वो सावन के महीने में जो व्यक्ति मटन का रेसिपी देता हो और दिन में टीका चंदन टोपी लगा के और जनेऊ दिखा के कहता हो कि हम शुद्ध ब्राह्मण है, और रात में लालू यादव के साथ मटन की रेसिपी समझाते हैं, तो दुनिया और देश दुनिया जान चुकी है इनकी जो मानसिकता है, तुष्टीकरण की मानसिकता, परिवारवाद को बचाने का, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लोग यही कहेंगे कि एक था कांग्रेस। आप बता रहे हैं 2024 में कांग्रेस एक था, कांग्रेस होकर रह जाएगा। अभी उनकी स्थिति 50 सीट तो बची है, ये शक्ति इस बार वो भी 50 सीट जो है कि छीन लेगी। और आने वाले समय में ये क्षेत्रीय पार्टी कहीं ना कहीं जिला स्तरीय की पार्टी रह जाएगी और इनका केंद्र रहेगा वायनाड और केरला। और वहां से भी अगर समुद्र की बाढ़ कभी आया तो उसको भी बहा के इनको कहा नहीं पता नहीं कौन से देश में लेके चला जाएगा। इस तरीके से देखा, बताया गया 2024 के बाद जो कांग्रेस पार्टी का हाल है वो कहीं ना कहीं एक थी कांग्रेस होकर रह जाएगा। जहां तक बात की गई मातृशक्ति के बारे में, जिस तरीके के बयान राहुल गांधी से देखने को मिले, कहीं ना कहीं जनता के बीच एक आक्रोश का माहौल है। इंडिया अलायंस और राहुल गांधी के लिए एक बुरा संकेत है। तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।